हम लोगों को आदरणीय मंत्री जी से कोई तकलीफ नहीं है। हम लोगों को बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है। मान सम्मान जो मिलना चाहिए, मुसलमान को जो हक हिस्सा मिलना चाहिए वो मिल रहा है। हम लोग के पिताजी वगैरह आरजेडी को सपोर्ट करते थे, वोट करते थे, और इस बार हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग आरजेडी को वोट करने नहीं जा रहे। मुस्लिम बिरादरी के लोग बड़ी संख्या में भाजपा और एनडीए को समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। आरजेडी गद्दारी किया है मुसलमानों के साथ में, इनको छलने का काम किया है। बंधुआ मजदूर समझता है, वोट ले लेता है, कभी सम्मान नहीं देता है। ओवैसी के पार्टी के विधायक को भगाने का काम किया, सबसे बड़ा गुनाह किया। 6 विधायक था, 5 विधायक को भगा करके ले गया, फर्जी काम किया। तो मुसलमान भाई सबक सिखाएंगे इस बार। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। बिहार सरकार के मंत्री सह छातापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिंह बबलू ने रविवार को छातापुर और चुन्नी पंचायत के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और आशीर्वाद मांगा। मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू का लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आज विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में हर धर्म और हर वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस दौरान मंत्री ने लोगों से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। हम लोगों को बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है। जो मान सम्मान जो मिलना चाहिए, मुसलमान को जो हक हिस्सा मिलना चाहिए वो मिल रहा है। जैसे बिजली के माफ़ी है और ये जो वृद्धा पेंशन है उसमें कटौती छटैया नहीं है। ये 10,000 का जो महिला को मिला गया मदद के लिए वो भी सबको मिला, जाति बनाया नहीं गया है। तो हम लोगों के मन में है कि सब हम एक हैं, जितने भी हिंदुस्तान वासी हैं या बिहार वासी हैं, सब में कोई भेदभाव नहीं है। हम सब एक साथ मिलके रहना चाहते हैं, मिलना कि मुसलमान के साथ जो ये राजद खेल खेल रहा है, इनका हक जो अधिकार है वो देना नहीं चाहता है। मल्ले 5 MLA जीते सीमांचल से अवैसी, जिसमें से 4 को वो भगा के ले गए या रुपया दे के ले गए, जैसे ले गए लेकिन ले गए। ये तोड़ने का काम, मुसलमान को हक अधिकार को छीनने का काम ये क्या कर रहा है? तो लालू जी और उसके बेटा तेजस्वी जी। वो मुसलमान चाह रहे कहाँ? सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमान है और दर बिछाने के लिए ही मुसलमान है। उसका हक अधिकार दे रहा है क्या? वो अपने आप को डिक्टेटरशिप है, वो अपने कुल नेता है, मुसलमान में कुल नेता बना के रखे हुआ है। यही सब हम लोगों के पास मजबूरी है, जो मजबूरी के तहत अच्छा हम लोग समझ में आ रहा है ये बीजेपी पार्टी ही ठीक है, जो सबका मान सम्मान दे रहा है। हम लोगों को आदरणीय मंत्री जी से कोई तकलीफ नहीं है और हम लोगों के यहाँ जो भी काम हुई है बहुत अच्छी काम हुई है। इसलिए हम लोग मन बना है जो आदरणीय मंत्री जी के साथ रह के देश को और मजबूत करें। जहांगीर जी, नीरज बबलू को लेकर के अवधारणा हो गई है कि ये बताते हैं कि मुसलमान के विरोधी है, आप लोग मुसलमान हैं, खूब स्वागत किए, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नीरज बबलू जी यहाँ से 15 साल से मंत्री हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। और बात रही कि पूर्व में हम लोग के पिताजी वगैरह आरजेडी को सपोर्ट करते थे, वोट करते थे, और इस बार हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग आरजेडी को वोट करने नहीं जा रहे। क्यों आरजेडी? मुसलमान कर रहे वोट इस लेके नहीं करने जा रहे हैं कि हमारे ओवैसी साहब उनके पास गए थे गठबंधन के लिए, तो ओवैसी साहब ने उनको ठुकरा दिए। जब ठुकरा दिए तो हम दरी बिछाने के लिए नहीं ना है, हम उसके अगेंस्ट में वोट करेंगे। अच्छा, मतलब नीरज बबलू को वोट करेंगे आप? जी हाँ, नीरज बबलू को करने जा रहे हैं हम लोग। और क्या? और आरजेडी को ये पता चलेंगे कि हम लोग जो 19% है तो हम लोग का क्या औकात है। तो मतलब मुसलमान अब की बार पूरा मूड बना लिया छातापुर में, लोग जाग चुके हैं, अब दरी नहीं बिछाना है ना। कब तक यूज करेगा वो? जब तक करना था कर लिया। क्या मैसेज देंगे मुसलमानों को? अब मुसलमान को आप लोग भी, अगर कोई भी आदमी अगर सोशल मीडिया भी चलाते हैं तो देख लीजिए, उस पर तो अपना सिस्टम में दे रहा। अब उनका यादव है तो यादव कहता है कि भाई हम उनको वोट नहीं करेंगे, तो सिर्फ मुस्लिम उनको वोट करेगी। हम लोग अपना चुन लिए कि हमको वोट कहाँ करना है। कहाँ वोट करेंगे आपकी बार? हाँ, हम लोग नीरज बबलू को वोट करेंगे, खुल के करेंगे। आप युवा हैं, नीरज बबलू को लेकर के जो कहा जाता है कि छातापुर में जो है नीरज बबलू जो है खूब मुसलमानों के विरोध में बोलते हैं, और आप लोग माला पहना है अभी। देखिए, विरोध अगर नहीं करेगा पार्टी से तो मान के आगे कैसे बढ़ेगा? आगे बढ़ने के लिए कुछ आगे कुछ सोचना पड़ेगा ना, इसलिए भी करना जरूरी है।
अभी एक तरफा जो है यादव जो है सब यानी कमल में जा रहा है। यहाँ जो मुसलमान है 18% वो दरी बिछाने का काम करेंगे, और छातापुर के मुसलमान किसको वोट करेंगे फिर? तो बीजेपी को वोट करेंगे। मनोज जी, अब की बार आप लोग किस मुद्दा पे वोट करेंगे? छातापुर के विधायक कौन बनेगा? मुद्दा ये है हमारे ओवैसी साहब को जो गठबंधन में नहीं लिया, समझ गए। इतने रोज से तो आरजेडी का थे हम लोग, समझ गए। इसलिए करके जो है ना आरजेडी से हम लोग निकलना चाहते हैं। तो किसको वोट करेंगे फिर? हम बीजेपी को वोट करेंगे। लोग कहते हैं कि नीरज बबलू मुसलमान के विरोधी है, आप लोग युवा हो कि नीरज बबलू को माला पहना दिए। कौन कह रहा है कि मुसलमान का विरोधी है नीरज कुमार बबलू? लोग विरोध कभी नहीं किए हैं, अच्छा, बीजेपी का कभी विरोध नहीं किया, हम सपोर्ट किए हमेशा और सपोर्ट करता ही रहेंगे। हम किसी का खरीदा हुआ नहीं है, नहीं हमको कोई खरीद सकता है। मुसलमान का जो वोट होता है वो आरजेडी को जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि मुसलमान का वोट आरजेडी को जाएगा, और आप लोग कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा आरजेडी को जाएगा मुसलमान कहता है, मुसलमान का जाएगा, लेकिन एक मुसलमान हमेशा खरीदा हुआ नहीं कि हमेशा आरजेडी को ही सपोर्ट करे। अच्छा, अब की बात छातापुर का लोग क्या सोचेंगे? जो मंत्री है वही रहेंगे हमेशा। अच्छा, लोग विकास को मुद्दा मान के चल रहे हैं और जिस तरह से एनडीए सरकार में विकास का काम हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब सबके विश्वास के साथ मुस्लिम बिरादरी के लोग बड़ी संख्या में भाजपा और एनडीए को समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। इनका मानना है यही सरकार सबके लिए विकास का काम करता है और यही सरकार पुनः आना चाहिए। हर तरह का मदद मिल रहा है, सब घर को अनाज मिल रहा है, फ्री में बिजली हो रहा है, 10,000 का सहायता राशि सभी महिलाओं को गया है। महिलाओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है, वृद्धा पेंशन बढ़ गया है, सभी में उत्साह का माहौल है। हिंदू मुस्लिम सब मिल करके चाहते हैं एनडीए भारी बहुमत से जीते और आरजेडी का सफाया हो जाए। जो हाल अभी आरजेडी का है, आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगा, यही हाल है। आरजेडी गद्दारी किया है मुसलमानों के साथ में, इनको छलने का काम किया है, बंधुआ मजदूर समझता है, वोट ले लेता है, कभी सम्मान नहीं देता है। ओवैसी के पार्टी के विधायक को भगाने का काम किया, सबसे बड़ा गुनाह किया। 6 विधायक था, 5 विधायक को भगा करके ले गया, फर्जी काम किया। तो मुसलमान भाई सबक सिखाएंगे इस बार। अच्छा, मुसलमान लोगों का कहना है कि आरजेडी जो है 18% मुसलमान होने के बावजूद आरजेडी जो है डिप्टी सीएम का चेहरा किसी मुसलमान को नहीं बनाया। इनसे कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? ये काफी आरजेडी गलत काम किया। जब कहते हैं कि एमवाई समीकरण है तो आप कहाँ देते हैं मुसलमानों का दर्जा, कहाँ पर रखे मुसलमान को? कहीं तो आप जगह देने रहे। इतना दिन आप सत्ता में रहे, क्या गो मंत्री बनाए, क्या गो विधायक दिए, क्या गो एमपी बनाए, और क्या गो हम समझते हैं कि सम्मान का काम किए। अभी भी आरजेडी के पास 2 बड़ा पोस्ट है, आप इसको देखिए, चलाइए ठीक से कि आरजेडी के पास अभी भी 2 बड़ा पोस्ट है। एक नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, कौन है? तेजस्वी यादव। दूसरा बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, कौन है? राबड़ी देवी। एक तरफ माँ बैठ गई, एक तरफ बेटा बैठ गया, मुसलमान चाल बजाओ, खाली वोट देने के लिए, समर्थन देने के लिए। मुसलमान को ठगने का काम करता है। मुसलमान जाग गया है, मुसलमान नीतीश जी के साथ में है, मुसलमान मोदी जी के साथ में है, जो पूरा देश में आगे बढ़ाने का काम करे देश को। पूरे दुनिया में अगर मुसलमान सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में सुरक्षित है। इसलिए अब कह रहे हैं मुसलमान भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद।